अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको फ्री सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि कल शाम की वीडियो में मैंने आपको कहा था कि बिटकॉइन का डोमिनेंस इस टाइम अगर 56.83 को ब्रेकआउट कर जाता है फिर आल्ट कॉइन्स डंप हो जाएंगे, लेकिन बिटकॉइन का डोमिनेंस अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर ही नहीं सका और ये क्रैश हो गया। आपने देखा कि बिटकॉइन कितने खतरनाक तरीके से क्रैश हुआ और आल्ट कॉइन्स भी हुए, लेकिन रिकवरी उनकी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ थी, लेकिन उसकी वजह बिटकॉइन का डोमिनेंस था। लेकिन अभी बिटकॉइन और आल्ट कॉइन्स की क्या पोजीशन रहने वाली है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन का बटन दबाना आपने नहीं भूलना। तो दोस्तों, लाइक करने में आप कंजूसी मत किया करें। जब आप लाइक करने में कंजूसी करते हैं तो हमारा हौसला दोस्तों टूट जाता है। तो दोस्तों, हमारी हौसला अफजाई के लिए सिर्फ आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही हौसला मिलता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म कुछ ऐसे टोकन आपके साथ शेयर करें, जैसा कि XRP ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, XLM ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, GRT और भी बहुत सारे टोकन जो हमने आपके साथ शेयर किए थे लोएस्ट प्राइस पे, वो इस टाइम बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर चुके हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ मजीद ऐसे टोकन शेयर करें जो कि आपको लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिट दें और शॉर्ट टर्म में भी, फिर दोस्तों एक काम आपको छोटा सा करना पड़ेगा। आपने वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताना है, अपनी राय का इजहार जरूर करना है। अभी चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। बिटकॉइन की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $1,01,000। दोस्तों, हमने कहा था कि इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तो ये वाली सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने डंप होना है या नहीं, जो कि प्राइस बन रही है 98,700। 98,700 की सपोर्ट ब्रेक हुई और जो मैं आपके साथ बार बार एक सपोर्ट शेयर कर रहा था $90,000 की, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया 90,500 का। उसके बाद दोस्तों ये आपके सामने कि बिटकॉइन ने बहुत जबरदस्त तरीके से रिकवरी की और जिन दोस्तों ने हमारी इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो किया वो इस टाइम बहुत बहुत जबरदस्त प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं। तो दोस्तों, अभी बिटकॉइन की क्या सूरत हाल रहने वाली है ये आपके साथ शेयर करना बहुत ही जरूरी है। अभी जो बिटकॉइन के रेजिस्टेंस बन गया वो है 98,700। अगर दोस्तों 98,700 को ब्रेकआउट करता है तो अब की बार इसकी रेजिस्टेंस बनेगी $1,01,500। दोस्तों, ये वाली जो इसकी रेजिस्टेंस है, जो कि पहले इसकी सपोर्ट थी, ये एक्सपायर हो चुकी है। तो अगर $1,01,500 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे भी स्टे कर जाता है, $1,04,000 पे बिटकॉइन जाएगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन वो है 96,700। अगर 96,700 को ब्रेक डाउन करता है तो अब की बार 94,000 की सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर 94,000 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो $90,000 पे दोस्तों दोबारा फिर आके ये गिरेगा और ये वाली जो इसकी सपोर्ट है दोस्तों $90,000 की, ये अब की बार अगर ब्रेक हुई तो बिटकॉइन तो क्रैश हो गई, लेकिन आल्ट कॉइन्स भी साथ साथ क्रैश जरूर होंगे। आप सोच रहे होंगे कि $90,000 को ब्रेक डाउन करके ये जाएगा कहाँ पे। दोस्तों, $90,000 की जिस दिन भी सपोर्ट ब्रेक हुई सीधा $5,000 का क्रैश आएगा, $85,000 पे बिटकॉइन आगे गिरेगा, वहां पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों, इथेरियम की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $3700 की। हमने कहा था कि यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो फिलहाल तो $3900 है। अगर $3900 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $4,000 का इसका हाई होगा। लेकिन अगर $4,000 को भी ब्रेकआउट कर गया, इसके ऊपर फिर इसको 5 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई इंशाल्लाह $4200 पे होगा। वहां पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गया वो है $3,822। दोस्तों, ये सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक होती है तो $3700 की फिर इसकी सपोर्ट आएगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर $3700 की सपोर्ट ब्रेक हो गई तो फिर आके गिरेगा $3600 पे। तो दोस्तों, $3600 की सपोर्ट भी अगर ब्रेक हो जाती है तो इथेरियम काफी खतरनाक तरीके से क्रैश होगा और इस टाइम मुझे नहीं लगता कि इथेरियम गिरेगा। बाकी आप मेरी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, क्योंकि अभी इथेरियम ने मजीद पंप होना है जहां तक हमने इसको स्टडी किया है। तो दोस्तों, इथेरियम को अभी भी आप हर डिप में बाय करते जाएं तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। और ज्यादा फोमो में मत आना। मैं नहीं कहता ये $5,000 पे जाएगा, मैं नहीं कहता कि ये $10,000
$30 पे जाएगा। मैं सिर्फ आपको लेवल्स के जरिए ट्रेड करवा सकता हूं। मैं फोमो कभी भी किसी भी टोकन में क्रिएट नहीं करता कि दोस्तों इसको बाय कर लो, ये आने वाले वक्त में ये बिटकॉइन बन जाएगा। नहीं, हम काम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे और मौजूदा हालात पे। जैसे मौजूदा हालात हों वैसे ही हम स्टडी करके आपके सामने अपना तर्जिया पेश करते हैं, अपने एनालिसिस पेश करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी टोकन आपकी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर जाए तो आपको गिला नहीं होना चाहिए। आप ये सोच के मार्केट से एग्जिट हो जाया करें कि आपको मार्केट ने वो दिया जो आपका था ही नहीं। तो दोस्तों ये बात आपने जरूर याद रखनी है। अभी चलते हैं सोलाना की कैंडल चार्ट की तरफ। सोलाना की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $224 की, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया $225 का। अगर आपने यहाँ पे बाइंग की है तो इस टाइम सोलाना आपको बहुत ही शानदार ट्रेड दे चुका है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है $248 और सपोर्ट बन रही है $234। अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो अब की बार दोस्तों $224 या $222 पे आके ये गिरेगा। यहाँ पे आप इसकी पहली बाइंग कर सकते हैं। और अगर 224 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे भी स्टे कर गया तो $210 की सपोर्ट आ रही है, यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर $248 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो फिर इसका हाई $260 से लेके $265 तक होगा। वहां पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों $265 से आप आगे इसका वेट ना करें तो अच्छा होगा। अगर आप फोमो में आते हैं तो XRP की तरह पीक पे बाइंग करके आप भी फंस सकते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट उठाना है और मार्केट से निकल जाना है। ज्यादा फोमो में आएंगे ज्यादा फंसेंगे, इसलिए बाइंग हमेशा छोटी करें। जो आपकी पहली बाइंग है, सेकंड बाइंग उससे थोड़ी सी बड़ी करें, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे मजीद क्रैश मार्केट में आता है तो आप जितनी भी सपोर्ट है इन्हीं को फॉलो करके आप जब बाइंग करेंगे तो आप सेकंड बाइंग थोड़ी सी बड़ी करेंगे। उसके बाद जब मार्केट रिकवरी करेगी तो आपका DCA जाहिर बात है कि नीचे आएगा। अगर मार्केट वहां से आपकी पहली एंट्री के पास भी जाती है तो आप वहां पे एग्जिट ले सकते हैं, वो भी प्रॉफिट के साथ। तो दोस्तों ये स्ट्रेटेजी आपने नहीं भूलनी। मैं हर वीडियो में आपके साथ कोई ना कोई ट्रिक ऐसी शेयर करता हूं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको ट्रेडिंग करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। इंजेक्टिव की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $32 की, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया $31 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बन गई वो है $32 ही। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 30.30 पे दोस्तों आप इसकी पहली बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 30.30 को भी ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो $29 की इसकी सपोर्ट आ रही है। यहाँ पे आपने नोट करना है कि इसको ब्रेक डाउन तो नहीं करता। अगर $29 को ये ब्रेक डाउन कर जाए तो फिर आपने इसकी बाइंग करनी है 27.50 पे। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 34.60। लेकिन 34.60 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $36 पे इसका हाई होगा। अगर $36 को ये ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर फिर इसको 3 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई $38 तक होगा। वहां पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। चेन लिंक की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 22.40 की। यहाँ पे ये सपोर्ट यूटिलाइज हुई और इस टाइम आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 24.80। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 25.60 पे दोस्तों आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। 25.60 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो $27 से आगे दोस्तों आपने इसका वेट नहीं करना, ये चाहे $100 पे चला जाए। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बन गई वो है 22.40। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 4 घंटे भी स्टे कर गया तो 20.20 पे दोस्तों आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 7.46। यहाँ पे आपकी बाइंग हुई और उसके बाद इसने हाई दिया 8.17 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है $8। अगर 8 को ब्रेकआउट करता है तो फिर दोस्तों इसकी रेजिस्टेंस आएगी 8.30 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर 8.30 को ब्रेकआउट कर गया नियर प्रोटोकॉल तो ये बहुत ही शानदार तरीके से पंप करेगा और फिर इसका हाई तकरीबन $10 के आसपास होगा। ये आपने जरूर याद रखना है। लेकिन 8.30 के ऊपर इसको 6 घंटे स्टे करना होगा दोस्तों, फिर ये बहुत जबरदस्त और शानदार तरीके से पंप करेगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 7.80। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर
फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं 7.46 पे। लेकिन 7.46 की सपोर्ट भी अगर ब्रेक हो जाती है तो दोस्तों 7.25 पे आप इसको मिस मत करना। दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। और आपने दोस्तों ये जरूर बताना है कि हम आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए कितने टोकन शेयर करें। ये दोस्तों आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर देना है। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।